हैप्पी सैबत। आज पाक सैबत स्कूल प्रोग्राम के लिए आप सबका अपने हृदय से वेलकम स्वागतम करता हूं। आइए हम प्रार्थना जो है ब्रदर विक्की के साथ करेंगे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर की हुजूरी में हाजिर हों। प्यारे परमेश्वर यहोवा, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं। प्यारे परमेश्वर, जहां हर समय प्यारे प्रभु आपके स्वर्गदूत कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला है। प्यारे प्रभु, तू ही है शुरुआत से, तू ही है मौजूद और तू ही आने वाला है। प्यारे परमेश्वर, अपने बेटे के रूप में 2000 साल पहले परमेश्वर तूने अपना प्रेम अपने बेटे के द्वारा क्रूस पर उड़ेला। प्यारे परमेश्वर, ये मौका दिया आपने कि हम अपने भाइयों के साथ बैठ के उसी प्रेम को बांट सकते हैं एक साथ इस सैबत स्कूल के द्वारा। प्यारे परमेश्वर, अपनी जीवन के सभी बातों को एक साथ शेयर कर सकते हैं। इन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और सारा प्रोग्राम प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। सभी बातों के प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं भाई विक्की का प्रार्थना के लिए। अभी हमारे सामने फीचर टॉक होगी। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबत। तो आइए देखेंगे आज एक ऐसे फल के बारे में जिसे नींबू के नाम से जाना जाता है। प्रिय अजीजों, नींबू स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही लाभकारी और सर्वोत्तम गुण वाला फल माना जाता है और ये एक ऐसा फल है जो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सी चीज़ों की पूर्ति करता है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जब किसी विटामिन की कमी पड़ जाती है, ख़ास तौर से विटामिन सी की जब कमी पड़ जाती है, तो नींबू जो है उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कभी हमारे त्वचा में कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी या जिसे हम चर्म रोग या फफूंदी या खुजली कहते हैं, बताया जाता है कि इस नींबू का इस्तेमाल करने से आपका चर्म रोग जो है वो दूर हो जाता है। और हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हर दिन 1 या 2 घंटे नींबू लेने से जो है आपकी त्वचा में जो है सुधार आ जाता है। और बताया है कि नींबू जो है बुखार के लिए भी ये एक बहुत कारगर साबित है। क्यों? क्योंकि नींबू जो है हमारे दैनिक जीवन में एक मेडिसिन का काम करता है। बताया है कि ताज़े नींबू की 2 या 1 बूंद आँख में डालने से जो है मोतियाबिंद जिसे हो जाता है, मोतियाबिंद जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और आँख में अगर लालपन या कोई एलर्जी जिसे खुजली कहते हैं, अगर वो हो जाती है, प्रिय अजीजों, नींबू की 2 या 3 बूंदें सुबह और शाम आँख में डालने से उसका रस थोड़ा लगता तो ज़रूर है, लेकिन कहते हैं जब आँख से पानी जिसे हम आंसू कहते हैं उसके साथ साथ जो है आँख का जितना भी गंदापन है वो धुल जाता है और हमारी आँख साफ और सुथरी हो जाती है। और इससे हमारी आँखों की रोशनी में जो है एक तीव्रता प्राप्त होती है। और बताते हैं कि नींबू का रस 2 चम्मच मधु में मिलाने से और जो है उसके साथ 1 या 2 बूंद पेपरमिंट जिसे पुदीना कहते हैं उसका हल्का सा रस 1 या 2 बूंद मिलाने से हमारे गले में अगर खराश है या खांसी है तो उसमें बहुत कारगर साबित होता है नींबू। क्यों? प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा इस फल को
मानव जाति को दिया है ताकि मानव जाति इस फल का बहुत आयत से इस्तेमाल कर। और बताते हैं कि अक्सर नींबू को जो है सैलेड के तौर पर जब हम अपने घरों में या किसी होटलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब सैलेड, खीरा जैसे ककड़ी और मूली, गाजर, प्याज, जब ये चीज़ें आती हैं सैलेड के रूप में तो नींबू जो है ऊपर से उनके निचोड़ा जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है और उसके खाने से जो है आपका ऑटोमेटिक जो एक स्वाद है, आपका जो एक टेस्ट है वो बदल जाता है। तो प्रिय अजीजों, नींबू में बहुत सारे गुण और ख़ास तौर से विटामिन सी की मात्रा भरपूरी से पाई जाती है, जो हमारी त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए विटामिन सी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये नींबू जो है विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और बताया है कि हर रोज़ सुबह गुनगुने पानी करके उसमें आधा नींबू निचोड़कर अगर आप सुबह पीते हैं तो प्रिय अजीजों, बताया है कि यह पेट के डाइजेशन के लिए, पेट की पाचन क्रिया के लिए, पेट का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूती देता है और आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की एक बनाई हुई प्रकृति के द्वारा फल मानव जाति के लिए मिला है। आज हम देखते हैं कि हम विटामिन सी प्राप्त करने के लिए और अपनी त्वचा को अच्छा बनाने के लिए, अपनी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए हम मेडिकल शॉप से जाकर के कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रिय जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन दवाइयों में जो है ये प्राकृतिक चीज़ें के द्वारा ही वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो क्यों ना हम ये दवाइयाँ ना लेकर के हम अपने घरों में ये जो रेमेडी है, ये जो उपचार है, हम इनका इस्तेमाल करें अपने घरों में। और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल आम तौर से एकदम चीप एंड बेस्ट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिससे हम अपने आने वाले कल को अच्छा और उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद करते हैं इस अच्छी फीचर टॉक के लिए। खुदावंद बताई सासिर दे जिन्होंने सुना है। अभी हमारे बीच में मिशन रिपोर्ट होगी। जय मसीह की। हैप्पी सैबथ। मेरा नाम ओल्गा नौशीन है और एक समय की बात है कि मैं और मेरे पति रोमन काला सागर छुट्टियां मनाने जा रहे थे। वहाँ का जो सफ़र था वो बहुत घुमावदार था और अचानक से हमारा दुर्घटनापूर्व एक्सीडेंट हो जाता है। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी आंखें खुलती हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी अगुवाई परमेश्वर करता है, क्योंकि हालत गाड़ी की बहुत बुरी हो जाती है और हमें गाड़ी के खिड़कियों में से निकलना पड़ता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं आती। जब हम निकलते हैं तो हम सामने वाली कार जिससे हमारा दुर्घटना हुआ है, हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि उसे किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई, वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी अच्छा होता है। उसी दौरान पुलिस आ जाती है और कार्यवाही करती है। कार्यवाही होने के बाद हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमारी गलती होती है और इस परिस्थितियों में हम क्या करें, कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता। एक दाग की बारी मुझे दिखाई पड़ती है और उसी वक्त मैंने अपने घुटने टेके और प्रार्थना की कि परमेश्वर इस समय में आप हमारी अगुवाई करें। जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं, मैं वापस कार के पास आती हूँ और दोनों कार की हालत बहुत ही बुरी तरीके से रहती है। जब पुलिस कार्यवाही कर लेते हैं तो कार के जो मालिक होते हैं जिससे हमारी
मुठभेड़ हो जाती है, वो आके रोमन से बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करके बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने गाड़ी के सारे कागजात दे दीजिए और मेरी गाड़ी के पैसे भी आपको ही भरने होंगे। हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और हमारी गाड़ी का इतना बीमा भी नहीं होता है कि हम उनको इतने पैसे दे सके, क्योंकि वो मर्सिडीज़ कार होती है। लेकिन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और प्रार्थना करते हैं और रोमन घबरा जाते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो रोमन अपनी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस उस व्यक्ति जिनका नाम मूसा था उनको दे देते हैं। अब हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। हम किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि ट्रक या कोई कार ऐसी आ जाए जो हमें हमारे मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। हमें बिल्कुल भी रहने का ठिकाना नहीं मिलता है। हम समुद्र के किनारे जाके बैठते हैं, हम वहीं अपनी रात गुजार के सो जाते हैं। कुछ महीनों पूर्व ही मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत ही बुरे हालात थे, जिसकी वजह से हम तलाक लेना चाहते थे। लेकिन इस दुर्घटना की वजह से परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी ताकि हम समझ सके और हमने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। तो ये सारी घटना हो जाती है। दूसरे दिन हमें मूसा कॉल करता है और कहता है कि आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। हम दूसरे दिन उनके साथ जाते हैं, सारी कार्यवाही को पूरी करते हैं और जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं तो तब वो जान पाते हैं कि हम किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं खाते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का शराब आज तक हमने पिया है। वो इस बात को देख के बहुत आश्चर्य हो जाता है और वो पूछता है कि आप कौन हैं? हम कहते हैं कि हम एक सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट हैं और वो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने पहले एडवेंटिस्ट को मिला हूँ और दूसरी बार ये एक एडवेंटिस्ट को मैं मिलने जा रहा हूँ। उसी प्रकार जब वो सारी बातों को देखता है तो उसको सारी बातें रियलाइज़ होती हैं और वो सोचता है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती की है, क्योंकि मेरी 2 शादी हो चुकी थी और मैंने अपनी दूसरी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर किया। इस दौरान जब वो सारी बातों को सोचता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी कार को सर्वप्रथम स्थान दिया, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने उस कार को ली थी और लेकिन मेरा फैसला गलत था। वो रोता है, उसको पश्चाताप होता है कि उसने ऐसी सारी चीज़ें क्यों करी। लेकिन हम भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हमने सारे दोस्त जो हमारे जोकस्की में रहते हैं उनको कॉल करते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो हमारी मदद करते हैं और हमें पूछते हैं कि आपको दुर्घटना के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई। ये सारी बातों को देखकर मूसा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी बातों को सुनता है। वो कहता है मैं इतना अमीर हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। मैंने इतने लोगों की मदद करी है, लेकिन आप इतने गरीब होने के बावजूद भी आपको सब कितना प्रेम करते हैं और आपको कुशल मंगल की कामना करते हैं। और जब हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं तो हम उस पैसों को मूसा को देखकर हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लेके आगे बढ़ जाते हैं और हम रेल की सहायता से, ट्रेन से हम अपने घर जोकस्की पहुंच जाते हैं। और जब हम पहुंचते हैं तो हमसे मूसा पूछता है उसके पहले कि क्या आप मेरे साथ छुट्टियों पे जाना पसंद करेंगे? और हम बोलते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ जाएंगे। और हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे हमने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद हम अपने घर जोकस्की पहुंच जाते हैं। जोकस्की पहुंचने के बाद हम ये सोचते हैं कि हम इस प्रकार से इतना सारा बड़ा कर्जा कैसे चुका पाएंगे। लेकिन परमेश्वर से जब हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, क्योंकि जब दुर्घटना भी हुई थी उस वक्त मैंने दाख की बारी में जाके प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी। जब हमने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उत्तर दिया और हमने 1 साल के अंदर अंदर हमारा सारा कर्जा चुका कर पूरी तरीके से हम कर्जा मुक्त हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने अच्छे वेतन के साथ हम दोनों को बहुत अच्छी नौकरियां प्रदान करी। और हमारा जो फैसला था, क्योंकि हमारा तलाक का फैसला जो था वो परमेश्वर के अनुग्रह से, इस दुर्घटना से हमने सीखा, समझा और जाना और उसको परिवर्तित करके परमेश्वर की अगुवाई में हमने परमेश्वर से माफ़ी भी मांगी और आगे जाके धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। और मैं एक ऐसी प्रथम बच्ची थी जो
क्रिश्चियन स्कूल जोकस्की में जाके मैंने दाखिला लिया था और आज मैंने अपना जोकस्की से अपना स्नातक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज आपका 13वां सबददान का जो भी दान जाएगा वो जोकस्की के लिए जाएगा, जहाँ पे कमरे बनाए जाएंगे और विश्वविद्यालय के लिए भी कार्य किया जाएगा, ताकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे परमेश्वर के बारे में जाने और सीखने वाले हो सके। आपके 13वें सबददान के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं इस बहुत अच्छी मिशन रिपोर्ट के लिए। अब मैं सबका थैंक यू धन्यवाद करता हूं और अब जो अगला कार्यक्रम है पास्टर बर्त को देते हैं आउटरीच प्रोग्राम के लिए। Thank you so much, पास्टर सैमसन, इस अवसर के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एक सवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस पर आप में से हर एक जन अपनी राय व्यक्त कर सकता है। हम सीखने वाले हैं कि आउटरीच अर्थात उन लोगों को कैसे सुसमाचार पहुंचाया जाए जो अभी भी विश्वास में नहीं है। तो एक सवाल जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, वो ये है, अपने दुश्मन को जहर बेचने के लिए आप क्या करेंगे? सर, अपने दुश्मन को अगर जहर बेचना है तो सबसे पहले मेरी राय ये है कि उसको अपना मित्र बनाया जाए और उसको अपना मित्र बना करके हम उसके साथ कोई भी चीज जो है बांट सकते हैं। तो वो उम्मीद है कि वो उस पर विश्वास करे और वो उसे ले ले। थैंक यू पास्टर जेपी मैसी। किसी और का कोई और विचार? जी हाँ, मेरा विचार है, देखिए पास्टर जेपी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे पहले मित्र बनाना है, बिल्कुल सही बात है। मगर दूसरी चीज क्या है कि उस जहर की क्वालिटी के बारे में बताना है कि वो कितनी अच्छी चीज है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, ये बताना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छा विचार पास्टर पैट्रिक। वो जहर क्यों वो खरीदे ये भी बताना जरूरी है। और किसी का कोई विचार? आपने कहा मित्र बनाना जरूरी, तो शत्रु को मित्र बनाने के लिए क्या करेंगे? सवाल में एक दूसरा सवाल जुड़ गया। आप कहते हैं मित्र बनाएं, तो मित्र कैसे बनाएंगे शत्रु को? देखिए, हम अपने दुश्मन को मित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम उनसे प्रेम करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर राम सिंह। ये बात बिल्कुल सच है कि शत्रु को मित्र बनाने के लिए प्रेम करना पड़ेगा, उसकी अच्छाइयां देखनी पड़ेंगी, उसका दिल जीतना पड़ेगा और उसके बाद हम उससे, जो हमारा मित्र है, अगर हम उससे कहेंगे भाई मित्र ये तो जहर है और मैं चाहता हूं तुम इसे खरीद लो, तो वो हमारे हाथों से खरीद लेगा। विचार ये है मेरे प्रियो, मित्र को हम जहर भी बेच सकते हैं, लेकिन शत्रु को शहद बेचना भी मुश्किल होता है। ये जो संसार है जिसमें हम रहते हैं, जिन्हें हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, जैसे पास्टर पैट्रिक ने कहा, तो ये जो सुसमाचार है उनके लिए एक तरह का जहर है। उनके लिए एक ऐसा विश्वास है जो उनके लिए अन्य विश्वास हो सकता है, दूसरे धर्म की शिक्षा हो सकती है, जिसके प्रति वो कोई भी लालायित नहीं है। तो जब हम उन्हें मित्र बनाएंगे, तो मित्र बनाने के बाद जो है हम उनको बता सकते हैं ये जहर उनके किस काम आएगा, और ये उसी तरह से हम उनको बता सकते हैं सुसमाचार उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। किसी का कोई और विचार? शत्रु को अगर मित्र बनाना है तो क्या करें? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मन के आगे अगर वो एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अगर वो 2 मील चलने को कहे तो तुम 4 मील चल के जाओ, और अगर वो तुमसे 1 कुर्ता मांगे तो तुम 2 कुर्ता दे दो। ये हम अपने जीवन से यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करके, यीशु मसीह का चरित्र उनको दिखाकर उनको अपनी तरफ बुला सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा विचार डॉक्टर कमल आपका। हमारे बीच में काफी योग्य लोग बैठे हैं, और अगर आप में से किसी का कोई भी विचार है कि ये जो अन्य जाति लोग हैं उनको कैसे मित्र बनाया जाए कि उनको सुसमाचार बांटा जा सके,
अगर कोई और भी उदाहरण देना चाहता है, और या कोई आप अपनी गवाही आपने अपने जीवन में किसी को किस तरह से मित्र बनाकर सुसमाचार पहुंचाया, अगर ऐसा कोई अनुभव है तो आप में से हर एक को ये मौका है, आप 1 या 2 मिनट लेकर अपने अपने अनुभव को आप बता सकते हैं कि आपने किसी शत्रु को किस तरह से मित्र बनाया और फिर उसके साथ सुसमाचार साझा किया। हर एक को मौका है। जी, मैं बताना चाहूंगा पास्टर बरकत। मुझे याद है मझोला पीलीभीत में जब मैं था तो वो आरएसएस का गढ़ है, और वहां पर अयोध्या प्रसाद एक व्यक्ति है जो आरएसएस का नगर कारावास था। और जब मैं गया तो वो 5-6 लोगों के साथ हमेशा मेरे को मारने के लिए और भाग जाने के लिए कहते थे। बहुत मतलब टेंशन दी। परंतु एक दिन मैं उनकी दुकान पे गया अपने बेटे की किताबें लेने के लिए, तो वो वहां पर बैठे हुए थे उदास। मैंने उनसे कहा कि क्या प्रॉब्लम है? तो बोले अरे पादी साहब कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ। बोले मुझे कुछ किताबें चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए बरेली और मैं बरेली से आपको दिलाता हूँ। उस समय मैंने उनकी 30,000 को उधार किताबें दिलाई और उनका काम चलाया। वो इतना प्रभावित हुआ कि मेरे लोगों ने मेरी सहायता और मदद नहीं करी, परंतु आपने करी। उस दिन से वो मेरा ऐसा मित्र बना कि वो उसने मेरे मिसेस को अपनी बहन बना लिया, और बाकायदा जैसे हिंदुओं में राखी बांधते हैं वैसे ही वो उनको राखी बंधवाने आता था। और आज भी वो मेरे को बिल्कुल बड़े भाई जैसा मानता है, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही मझोला पीलीभीत के अंदर। और बहुत काम हमने किया है, बहुत सी आत्माएं जीती हैं, बहुत से जब तक हम उनको उनकी मजबूरी को नहीं समझेंगे और हम ये नहीं समझेंगे कि हम आपके सहायक हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं हर एक उसमें, किसी में भी। तो मदद के लिए पहला कदम हमें बढ़ाना है, उनकी फीलिंग को समझना है, उन्हें समझना है, उनके विचारों को समझना है। तब हम कहीं जाकर उनको अपने परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है, उनको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस बहुत प्यारे अनुभव को बांटने के लिए। डॉक्टर कमल ने भी यही कहा, जब हम उदारता दिखाएंगे, सेवा करेंगे, उनकी आवश्यकता में काम आएंगे। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी सवाल पूछा है, और मैं जैसे बताया है कि मेरा भी आंसर यही था कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ मिंगल होना चाहिए। यहाँ का एक्सपीरियंस एक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिस्टर आतिका जानते होंगे कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने सोचा है कि वहाँ खुदावंद का कलाम उन लोगों तक लेकर जाएंगे। कोई भी वहाँ क्रिश्चियन नहीं है, सब नॉन क्रिश्चियन है और किसी को मसीह के बारे में वहाँ पता भी नहीं है। तो लगभग 1 साल हो गया है उनके बच्चों के साथ पहले जाकर मिले, उनको ऐसे हमने फ्री ट्यूशन देना शुरू किया और उनके साथ मिलना शुरू किया। फिर लगभग कुछ 4-5 महीने के बाद उनको सॉन्ग्स जो है वो सिखाए, और वो अभी क्रिश्चियन सॉन्ग बच्चे गाते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है उनके माँ-बाप से हमारा मिलना, जो टीम यहाँ से जाती रही है, उनके माँ-बाप के साथ मिलना शुरू हुआ। और अब लॉकडाउन में नहीं गए थे तो उनके माँ-बाप, एक बार हम बच्चों को अभी भी क्रिसमस के समय गिफ्ट देने गए, तो वो खुद पूछने लगे कि आप लोग आते क्यों नहीं है, हम मिस करते हैं। बड़ा अच्छा हमारे बच्चे सीख रहे थे। और अभी 2 हफ्ते पहले वहाँ पर हमने एक हेल्थ एक्सपो किया है, जिसमें बच्चे ही नहीं बल्कि काफ़ी लोग, बच्चों का वो प्रोग्राम नहीं था, और उसमें जो गाँव के लोग थे वो सब लोग लगभग आए। और कुछ लोगों के साथ ऐसे बातचीत हुई कि जिन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिए, और उन्होंने कहा कि हम वहाँ भी आपके पास आना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसका रिज़ल्ट चाहते हैं, तो दुआ बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ सिस्टर बैठे हैं, वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेड़ जैसे अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे अगर हम कहें कि हम मसीह के हैं और हमारे अंदर मसीह की कोई गुण नहीं है, तो हमारा मसीह को अपना कहना व्यर्थ है, क्योंकि हम अगर मसीह के हैं तो हमें मसीह जैसा होना है, और मसीही होना दूसरों की सेवा करनी भी है। और जो लोग क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो लोगों ने अपनाए हैं मसीह के नाम पे, जो नहीं होने चाहिए, जिसके कारण लोग मसीहत से दूर होते हैं कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है, तुम्हारे धर्म में वैसा। तो वो चीज हमें कोशिश करनी है कि वो चीज ड्रॉबैक है हमारे उसमें, वो हम हटाएं
और लोगों से अगर कोई हमारा दुश्मन है, सबसे पहले हमें उससे दोस्ती करनी है। और जो गिले शिकवे हैं, खुदा कहता है अपने दुश्मनों को माफ करो। अगर मैं मेरे 4 दुश्मन हैं और मैं किसी और के पास जा करके मैं प्रचार करी, तो 4 दुश्मन बोलेंगे जिनका तुम प्रचार सुन रहे हो वो तो मेरा दुश्मन है, मेरे साथ उसकी ऐसी नहीं बनती। तो पहले उन दुश्मनों को हमें माफ करना है और हमें उससे सुलह करनी है, और फिर पहले उन्हें हमें प्रचार करना है, बाकी फिर और बदलाव हमें खुद में लेके आने हैं। अगर मैं कहूँ मसीही हूँ और मेरा जीवन बिल्कुल नहीं बदला जब से मैंने खुदा को अपनाया है, तो फिर मैं झूठ कहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बदलाव जरूरी है अगर मसीह में मैं न्यू बॉर्न हूँ तो। थैंक यू सो मच। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें आ रही। एक चीज मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये ऑनलाइन जाएगा और मेरे सवाल का कोई मतलब गलत ना लगा ले, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो लोग हमारे प्रभु को नहीं जानते उनके लिए जो हमारा सुसमाचार है वो जहर के समान है, उससे वो प्रेम नहीं करते। लेकिन ये वास्तव में सुसमाचार तो जीवन देने वाला है। प्रभु तो सबका उद्धार करता है, सबको आशीष देना चाहता है, सबको प्रेम करता है। तो जब हम उनको मित्र बना लेंगे तो वो खुद ब खुद हमसे जानना चाहते कि तुम इतने प्यारे क्यों हो, इतने अच्छे क्यों हो। और वहां पर जो सुसमाचार, यानी सुसमाचार क्या है कि हमें हमारे पापों का बोझ उठाना जरूरी नहीं है, परमेश्वर ने उसका उपाय कर दिया है। हमें पापों के लिए एक पदयात्रा करने या कष्ट उठाने या फिर कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने उपाय कर दिया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता यही है जिसको मैंने कहा है कि अगर हम लोगों को मित्र बना लेंगे, हम उनके काम आएंगे, हम उनसे दोस्ती करेंगे, हम उनको प्यार करेंगे, जैसा आप लोगों ने कहा हम उनको क्षमा करेंगे, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होगा। यीशु मसीह सलीब के ऊपर से कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो जब हमारा ऐसा स्वभाव होगा तो सुसमाचार सुनाने के लिए हमें नए नए अवसर मिलेंगे, नए नए द्वार खुल जाएंगे। अभी मैं आप में से एक जन को और मौका देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति है जो अपना अनुभव बांटना चाहता है कि कैसे आपने उन लोगों को जो विरोधी थे मित्र बनाया और उनके साथ आपने परमेश्वर का प्रेम साझा किया, कोई भी एक जन। 1996 में जब मैं बदायूं प्रचार करने के लिए भेजा गया था, तो मैं सबसे पहले जीवन में बदायूं 1996 में पहली बार ही आया था। उस समय, उससे पहले मैंने शहर को देखा नहीं था। और जब मैं रहने के लिए गया तो किराए पर मकान लेना बहुत मुश्किल हो गया था। एक मकान मिला किराए पर 3 महीने के बाद। 3 महीने तक तो हम ऐसे परिवार में रहे कि वो बताना बहुत मुश्किल है। पर 3 महीने के बाद हमें रूम किराए पर मिला, तो वो गुप्ता जी थे। और उन गुप्ता जी जो है, उन्होंने हमें मकान उनकी मिसेस ने दे तो दिया, पर दूसरे दिन जब वो हमारे रूम में आए, उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने पूछा हमसे कि हम क्या करते हैं। तो मिस्टर राम निवास गुप्ता जी थे। उन्होंने जब ये सुना कि हम पास्टर हैं और प्रचारक हैं और ईसाई हैं, तो उन्होंने उसी दिन हमसे कहा कि ऐसा है, आप अपना सामान यहाँ से निकाल के ले जाइए, और हम ईसाइयों को यहाँ नहीं रहने देते, और खास तौर से पादरियों को तो बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तो हमने उस समय उन्हें अपने बारे में बताया और उनसे कहा कि हम लोग इस तरह के नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, आप हमें रहने दीजिए। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने हमारा सामान वहां से निकलवा दिया। लेकिन हम प्रार्थना करते रहे मन ही मन की प्रभु इनके मन को बदल दे। उसके बाद हमने एक बार उनसे बात की दोबारा से, तो हमने उन्हें अपने यीशु मसीह के बारे में भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, हम इस प्रकार के लोग हैं और हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन वो उस समय माने नहीं, उन्होंने सामान वहां से निकलवा दिया। पर 2 या 3 दिन के बाद जब हम दोबारा उनके पास गए, उन्होंने हमारा फिर धीरे धीरे हमारा मिलना जुलना रहा, प्रेम व्यवहार देखा उन्होंने हमारा, तो फिर दोबारा उन्होंने हमें खुद बुला लिया और कहा हमारे घर में रहो। और उसके बाद हम उस रूम में पूरे 9 साल रहे किराए पर।
उन्होंने इतना प्यार हो गया धीरे धीरे हमारे व्यवहार को देख करके, और उनका पूरा परिवार हमें अपना बेटा और भाई के तरह हमें जो है प्यार करने लगे, और आज भी वो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। तो हम अपने जीवन से दिखा सकते हैं कि हम जो है प्रेम करने वाले हैं और सबके साथ भाईचारे का रिश्ता रखने वाले लोग हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे तो मसीह यीशु का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। और मसीह यीशु का तरीका आप में से किसी ने जिक्र किया पहला, कि यीशु मसीह लोगों में जाकर मिल गया। क्राइस्ट मिंगल्ड विद द पीपल। लोगों में जाना है, उनसे मिलना जुलना है। दूसरी बात ये करनी होगी कि हमें उनके कामों में, उनकी बातों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी समस्याओं में रुचि दिखानी होगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं इसको भूलकर हमें देखना होगा वो क्या चाहते हैं। ये 2 नंबर की बात है। 3 नंबर की बात ये है कि हमें देखना है हम उनकी कौन सी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। भावनात्मक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, या कोई और ऐसी आवश्यकता है, उनके काम आ सकते हैं, कोई मेहनत से उनकी सेवा कर सकते हैं। ये तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि उनका विश्वास जीतना, उनका भरोसा करना। जब लोग जान जाते हैं कि आप उनके शत्रु नहीं हैं बल्कि मित्र हैं, जब लोग जान जाते हैं कि आप वो इंसान नहीं है जिसके जैसी उन्होंने कल्पना की थी या जैसा उन्होंने सुना था, वो जान जाते आप तो प्रभु का भय मानने वाले, ईश्वर के भक्त, सबके लिए प्रार्थना करने वाले, नम्र और दीन इंसान हैं, और तब आप उनका विश्वास जीत सकते। ये चौथी बात। और 5वीं बात यह है, तब आप उनके साथ अपना विश्वास साझा कर सकते हैं। प्रभु इस शिक्षा के द्वारा हम सबको आशीषित करे, और जितने लोग इस कार्यक्रम को देखें और सुने उन तमाम के ऊपर भी आशीष हो। इस समय आइए हम इस सभा को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अतिका कैल्सी को गुजारिश करेंगे कि वो हम सब के लिए क्लोजिंग प्रेयर करेंगी। डॉक्टर हम अतिका सब कैल्सी। प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और जलाली बुजुर्ग पिता, हम आपके बच्चे आपका धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, मिशन रिपोर्ट, फीचर टॉक, और जो हमने मिनिस्ट्री के बारे में सीखा, और हमने इतना खूबसूरत विचार के ऊपर उसकी गहनता को समझा, उसके ऊपर अपने अपने एक्सपीरियंस और अनुभव प्रस्तुत किए कि हम शत्रु को भी मित्र कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम यीशु मसीह द्वारा स्थापित किया मॉडल नहीं अपनाते हैं अपने जीवन में। और वो मॉडल सिर्फ और सिर्फ प्रेम का मॉडल है। यीशु मसीह सिर्फ अपने पिता के चरित्र को उजागर करने इस दुनिया में आए ताकि उस प्रेम पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पा सकें। प्यारे प्रभु जी, जब हम इस संसार में रहते हैं, और ये संसार जो आपका विरोधी है, क्योंकि वो शैतान के द्वारा भरमाया हुआ है, हम दूसरों तक आपका सुसमाचार केवल और केवल प्रेम के द्वारा पहुंचा सकते हैं। और इस अच्छी सीख के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक ने जिसने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपने विचार प्रस्तुत किए, सब के ऊपर आपकी खास रहमत और बरकत का हाथ हो। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह हमारे मुंजी के नाम में, सुने और कबूल कर लें, आमीन। आप सबका इस सैबथ स्कूल लेसन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम जैसा आप सब जान चुके हैं अब तक यशाया की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें सुसमाचार देने वाला भविष्यवक्ता या गॉस्पेल प्रॉफिट भी कहा गया है। और हम अपने आज 6ठे पाठ में पहुंच चुके हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से इस प्रोग्राम में स्वागत करना चाहती हूं, और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर राम सिंह से पहले दुआ में हमारी अगुवाई करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुअवसर के लिए जो प्रभु आपने आज ये अपने पवित्र दिन, सब्त के दिन में प्रभु जी खुदावन हमें प्रभु जी आपने इकट्ठा किया है कि प्रभु जी हम
खुदावन यीशु आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जब हम तेरे वचनों का अध्ययन करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन बाइबल अध्ययन में जाते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी बुद्धि अपना ज्ञान प्रभु जी हमें दीजिए परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु हमें भर दीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी आत्मा में होकर के प्रभु आपके वचन का अध्ययन कर सकें प्रभु जी, और आपके वचन की गुण भरी बातों को प्रभु जी हम जानने वाले और सीखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के सभी स्कूल लीडर के लिए जो प्रभु जी खुदावन हमें आपके वचनों को सिखाते हैं, सभी स्कूल का अध्ययन कराते हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा से अभिषेक करें परमेश्वर पिता, ताकि वो आपकी आत्मा में होकर के प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी हम आपस में सीखने वाले हो सके प्रभु जी। और हम प्रभु जितने तेरे बच्चे तेरे लोग पाए जाते हैं प्रभु, सबको भी प्रभु अपनी आत्मा से भरें और अपने सामर्थ और शक्ति से भर करके प्रभु जी हमारी गवाही करें, ताकि हम तेरे वचनों को सीखें और उन पर चलें और तेरी महिमा करें। और तमाम लोग जो प्रभु उन वचनों को सुनते हैं सीखते हैं, सब प्रभु जी आपकी ओर से आशीषित होकर के प्रभु आपकी महिमा करें और आपके नाम में आगे बढ़ें प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु इस समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप हमारी गवाही करें। और इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर राम सिंह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ में अगुवाई करी। और जब हम अपने लेसन में जाते हैं तो डिस्कशन या अपने अनुभव शेयर करने से पहले आइए थोड़ी सी एक नजर डालते हैं कि इस पाठ में हमसे क्या बातचीत जो है वो की जा रही है। अगर इस पूरे पाठ को हम देखें, इसका टाइटल इंग्लिश में दिया गया है प्लेइंग गॉड, और इसका अगर हम सही ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है प्लेइंग गॉड का मतलब है हम परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। जो हमारी लेसन में ट्रांसलेशन है वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैंने सोचा कि शायद अगर हम लेसन को पढ़ेंगे तो हम उसका अर्थ समझ जाएंगे कि जब हम परमेश्वर बनने का या परमेश्वर सरीखे या समान बनने का दुस्साहस करते हैं, देन वी आर प्लेइंग गॉड। और ऐसा किसने करने की कोशिश करी? हम सब जानते हैं, लूसीफर ने ऐसा करने की कोशिश करी थी। इस पूरे चैप्टर को अगर हम देखें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट का जो भाग है या पहला भाग है उसे हम गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर के न्याय के रूप में समझ सकते हैं। और इस भाग में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का न्याय करने का समय आता है तो ये 2 तरह के अनुभव लेकर आता है। ये एक दुख तकलीफ संकट का अनुभव भी लेकर आता है। कई बार परमेश्वर के अपने लोगों के लिए भी ये दुख तकलीफ और संकट का समय हो सकता है, और जो परमेश्वर के विरोधी हैं उनके लिए तो ये खैर आफत का समय है ही। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए अगर हम इजराइल के इतिहास को भी उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों का न्याय जब होता है, कुछ समय के लिए वो दुख तकलीफ संकट उठा सकते हैं, लेकिन उनका अंत जो है वो एक अच्छे खुशहाल अनुभव के साथ ही होता है, क्योंकि वो उनके लिए एक नई शुरुआत का समय भी होता है। और लेसन में हमें बताया गया है, इस दिन का नाम जो राइटर ने हमें दिया है, जो कि यशाया भी प्रयोग में लाता है, और हम देखते हैं यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है वो भी लेकर आता है। और ये जो फ्रेज यूज किया है, द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन। और ये कौन सा दिन है? ये परमेश्वर के न्याय करने का दिन है, जब परमेश्वर जो है वो इस पृथ्वी को क्या करेगा? बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा। लेकिन यही परमेश्वर का दिन रेस्टोरेशन से पहले, रिस्टोर करने से पहले क्या है? डिस्ट्रक्शन भी आता है। कुछ चीज को कई बार सुधारने के लिए उसे पहले पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है, तभी वो चीज कई बार दोबारा सुधर पाती है।
और एक और चीज हम परमेश्वर के न्याय के बारे में इस पाठ में सीखते हैं, और ये बहुत अहम है हमारे लिए। हमारा जो रिश्ता अलगाव का परमेश्वर से हो गया था, वो रिश्ता जोड़ने में भी पहल हम देखेंगे परमेश्वर ने ही की थी। और जब न्याय का भी समय आता है तो पहल परमेश्वर ही कर रहा है। जजमेंट इज गॉड्स इनिशिएटिव। परमेश्वर की पहल पर ही न्याय जो है वो होता है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के न्याय को लेकर है, जो कि नूह के जमाने में भी लोग भूल गए थे, सदोम और गमोरा के जमाने में भी लोग भूल गए थे, लेकिन और आज के जमाने में भी लोग इस बात को भूल चुके हैं। पर आपको और मुझे ये बीड़ा उठाना है कि हम ये दुनिया को बार बार याद दिलाएं, गॉड्स जजमेंट इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब ऐसा चीज जो होना ही है, होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो परमेश्वर के न्याय का दिन भी जो है वो जल्द आएगा और उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बातें हम पाठ के शुरुआत में सीख लेते हैं। और जो दूसरा पाठ जो है उसको अगर दूसरे भाग में हम जाते हैं तो उसको हम टाइटल दे सकते हैं अश्योरेंस ऑफ विक्ट्री, या परमेश्वर के अंदर विजय होने का जो हमें विश्वसनीयता मिलती है, जो आश्वासन मिलता है, वो 100% पक्का है। परमेश्वर में अगर हम बने रहेंगे तो हमें इस दुनिया में क्या आश्वासन मिलता है? अंत में विजय किसकी होगी? हमारी ही होगी। और तीसरा भाग इस चैप्टर को हम तीसरे भाग में अगर बांटें तो उसका टाइटल हम दे सकते हैं द फेथफुल नेशन, या विश्वसनीय लोग, या विश्वसनीय राष्ट्र, या विश्वसनीय परमेश्वर के लोग। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति चाहे कुछ भी तकलीफ, दुख, संकट उनके जीवन में आया हो या सताहट आई हो, वे अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं और वे अपने पाप से फिर कर परमेश्वर के पास पश्चाताप करके आ जाते हैं। वे यीशु मसीह के सैक्रिफाइस, उसके बलिदान का पूर्ण रूप से जो है फायदा उठा पाते हैं। और इन तीनों भागों में अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो हम और डीप में जाकर ये समझ सकते हैं परमेश्वर का न्याय और जो विजय की आश्वासन हमें मिलता है। और अगर हम उस विश्वसनीय लोगों की भीड़ में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे पास और एक पैटर्न जो है हम देखने को हम देख सकते हैं। और वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए जो किया है, और सबसे पहली चीज जो उसने करी है वो अपने लोगों को अनंत जीवन दोबारा दिलाने के लिए हमारे लिए क्या करा है? यीशु मसीह के बलिदान को हमारे लिए तैयार किया है। वो पूरा प्लान ऑफ साल्वेशन उसने हमारे लिए तैयार किया है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसका न्याय का समय निकट है, और चाहे हम अभी दुख तकलीफ झेल रहे हों, लेकिन अंत में हमारी विजय जरूर होगी। और जब विजय होगी तो ये सारी जो खुशहाली, जो एक शांति, जो एक परफेक्ट बिल्कुल कामिल जहान बागे अदन में था, वो दोबारा फिर से हमारे पास, हमारे पहुंच में होगा और हम उसके भागीदार होंगे। और तीसरी और अंतिम बात अगर हम समझें तो परमेश्वर के लोग अंत में जब उस नए जहान, नए पृथ्वी और नए आकाश में होंगे तो वो परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। जैसा भी हमने प्रार्थना में भी सीखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर के चारों ओर सिजदा करके क्या कहते हैं? होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। हम भी स्वर्गदूतों के साथ उस भीड़ में शामिल होकर हमें ये प्रिविलेज, ये मौका मिलेगा कि हम परमेश्वर के नाम का भजन गा सकेंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे लिए बचाव का रास्ता खोल रखा है और खोला है। लेकिन आपको और मुझे अभी क्या जरूरत है? धीरज धरने की, विश्वास में बने रहने की। यही एक तरह से हमारे पूरे लेसन का, जो कि हम देखते हैं यशाया 13 से लेकर और 27 बाब तक जो हमने ये चैप्टर्स इस
पाठ 6 में कवर किए हैं, यहाँ पर हम यही बातें, इन सारे चैप्टर्स का निचोड़ इन्हीं बातों में है। फिर से रिपीट करूंगी, परमेश्वर का न्याय, अंत में विजय का आश्वासन और विश्वासी राष्ट्र। ये 3 बातों में हमारे चैप्टर्स यशाया 13 से 27 का निचोड़ जो है वो हमारे सामने आ जाता है। अब समय है थोड़ा सा अपने आपस में बातचीत करने का, एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का। तो पहला जो मेरा सवाल है आप सबसे वो यही है कि यशाया 13 को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के न्याय की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो कैसा है। वो बिना क्रोध या बिना किसी बिना उनके किसी रिएक्शन के वो न्याय जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम 13वें पाठ को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के क्रोध के विषय में हम क्या सीखते हैं? आनिश का जवाब लेंगे और उसके बाद पास्टर सैमसन के पास जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध बिल्कुल जायज है उसके लोगों के लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। एक माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं और उसको अगर वो गलत रास्ते पर, तो उसे पाने के लिए पहले प्यार से, उसके बाद डांट से, उसके बाद मार से समझाते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को जो बिहेवियर है या वो जो कर रहा है उससे बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है माँ बाप अपने बच्चों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा बच्चा सुधर जाए। वैसे ही परमेश्वर है, पहले बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और नहीं तो फिर उन पे विपत्ति ला करके, नहीं तो उन पे और ज्यादा विपत्ति ला करके वो परमेश्वर क्रोध करके परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर वचन में कहता है वो दुष्टों के मरने से बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन अगर वो विपत्ति भी आती तो इसलिए ताकि वो बचाए जाए उसको। और अगर किसी भी विपत्ति आती तो ये ना सोचे कि वो परमेश्वर मुझे खत्म करना चाहता है, बट देयर शुड बी अ लेसन। हमें सीख लेनी चाहिए कि ये विपत्ति आई तो जरूर परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, और उस गलती को फिर हम दोबारा ना करें। और जब खुदा यीशु मसीह ने भी जब पापों को क्षमा किया तो उसने बोला नो मोर सिन, फिर दोबारा हमें पाप करके दोबारा उसी में ही ड्वेल नहीं हो जाना है, क्योंकि हमें लेसन लेके अपने आप को पश्चाताप करके वापस हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने वो क्रोध किया, उस क्रोध से मैंने क्षमा प्राप्त करी और मैंने एक नई जिंदगी और मिली है मुझे। थैंक यू आनिश, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि परमेश्वर का जो क्रोध है उसके पीछे जो कारण है वो उनका असीम प्रेम है अपने लोगों के लिए। पास्टर सैमसन, हम आपके भी विचार लेंगे और फिर हम देखेंगे आगे। थैंक यू सिस्टर फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। और सिस्टर ने जो बोल रही थी बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया उन्होंने। लेकिन जब हम देखते हैं जहाँ क्रोध की बात आती है तो आप जानते हैं कि खुदाबंद जो है, गॉड इज लव, खुदाबंद जो है मोहब्बत करने वाला है। अगर हम लूसीफर की बात देखते हैं तो हम सब जानते हैं जो खुदा के नाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि जो लूसीफर, जो खुदा ने उसको नाम दिया लूसीफर, वो खुदाबंद के खिलाफ हुआ और फिर उसको जमीन पर फेंका गया। लेकिन खुदा ने इंसान को प्यार जो किया है वो अद्भुत है। खुदा इंसान से नफरत नहीं करता है, उस पाप से नफरत करता है जो लूसीफर के द्वारा धरती पर आया है। तो क्रूसिफिकेशन जो जीसस की है वो प्यार ही दिखाती है। वो बच्चों को वो डांटता है क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करता है। आदम हवा को खुदा ने डांटा कि तुम ये फल नहीं खाओगे जो मैंने मना किया है, अगर तुम खाओगे तो तुम सचमुच ही मर जाओगे। तो खुदा ने उनको डांट कर भी कहा, प्यार से भी कहा, लेकिन वो प्यार से नहीं माने तो उन्होंने फल खा लिया। लेकिन खुदा ने फिर भी खुदा ने इंसान को नहीं छोड़ा, वो खुद इंसान बन के हमारे बीच में हमारे पापों के कारण सलीब पर कुर्बान हुआ है। That the greatest love, God's love is for every human being. Those who accept his love, they will be saved in the last days.
थैंक यू पास्टर सैमसन, आप दोनों ने बहुत अच्छा जवाब जो दिया है, पूरी तरह से आपने उसको कंप्लीटली कवर कर लिया आंसर, कि परमेश्वर का क्रोध के पीछे भी क्या होता है, परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर किसी को विनाश होते हुए नहीं देख सकता। चलिए आगे चलते हैं हमारे लेसन में, और हम यहाँ ये भी देखते हैं, जैसा हमने सीखा, परमेश्वर का जो चरित्र है वो एक प्रेमी पिता के समान है, और प्रेम में कई बार हमें क्या करनी पड़ती है, ताड़ना भी करनी पड़ती है। अगर हम यशाया 13 बाब में थोड़ा सा आगे जाएं और हम उसके 19वें पद से अगर हम पढ़ना शुरू करें, जहां पर बाबुल के राज्य के बारे में जिक्र है, मैं चाहूंगी मिसेस रीना बरकत मसीह से कि 19 से 22 तक हमारे सामने पढ़ दें तो मेहरबानी होगी। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे, यशाया की किताब उसका 13 बाब 19 पद से मैं पढ़ूंगी। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग भूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसा सदोम और मोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वह फिर कभी ना बसेगा और ना युगायुग तक उसमें कोई वास ना करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरे खड़ा करेंगे और ना चरवाए उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वह जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वह शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हुडर और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है, उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। थैंक यू मिसेस रीना मसीह, आपने वचन जो पढ़ा अभी हमारे सामने पढ़ा गया, वहां पर हम बाबुल के राज्य का जिक्र पाते हैं, और जिसको क्या कहा गया है, राज्यों का शिरोमणि। और हम ये पिछले पाठों में अपनी लेसन स्टडी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि जब यशाया लिख रहा है तब असीरिया या अशूर जो है वो सुपर पावर है विश्व की उस समय, और बाबुल का कहीं भी नामो निशान नहीं है। लेकिन तब भी करीबन 150 साल पहले यशाया जो है बाबुल के बारे में बात कर रहा है, और जो बाकी की आयतें आपके सामने पढ़ी गई वो हमें आगे के राज्यों के बारे में भी थोड़ा हिंट जो है वो देती हैं। अब मेरा आपसे सवाल यही है कि जब यशाया बाबुल के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था जिसका नामो निशान नहीं था, तो ये भविष्यवाणियां कितनी इररेलेवेंट लगती होंगी, या ऐसी लगती होंगी कि पता नहीं ये पूरी होंगी भी या नहीं, असंभव सी लगती होंगी। आज के जमाने में आज हम इस एग्जाम्पल से क्या सीखते हैं जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और यशाया ने 150 साल पहले ही जो भविष्यवाणियां कर दी हैं। भाइयों बहनों, हम आज के समय के लिए क्या सीख जो है वो इनसे ले सकते हैं? अगर कोई अपने जवाब के साथ तैयार हैं, डॉक्टर कमल बिल्कुल रेडी हैं, मैं उन तक पहुंचूंगी, और डॉक्टर कमल आप जवाब दें, फिर हम पास्टर सैमसन के पास जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर दी अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़े विषय को जितना ब्रीफ हो सके, जितना कम समय में रख सकूं, आपके सामने रखता हूं। 2 बाबुल का जिक्र यहाँ आता है। बाबुल जो असल फिजिकल प्लेस है जहां जिसका जिक्र हो रहा है कि इराक में इस समय उसकी स्थिति ऐसी है कि वहां उल्लू बोलते हैं, जानवर वहां रहते हैं, खंडर हो चुकी है जगह। और अरबी लोगों का जो जिक्र है यहाँ पर वो यही है कि इराक के लोग, अरबी लोग वहां रहते हैं, और वो बिल्कुल भी वहां कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, और वो खंडरों की तरह है। और बिल्कुल बाबुल के हजारों साल पहले जो है परमेश्वर की भविष्यवाणियों में आज उसकी हालात वैसे ही है। उस समय के लोगों के लिए तो वो बहुत ज्यादा नई बात होगी। अगर हम यशाया नबी के समय की बात करें तो उन्होंने आइडिया भी नहीं होगा ये कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा। और अगर हम इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग को देखें तो जो दानियल की किताब हमें उसकी फिजिकल मैटर्स के बारे में बताती है, जो दानियल की किताब एक एक करके पढ़ते खोलती है, शिरोमणि जो सबसे बड़ा
किंगडम परमेश्वर का माना जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो टूट टूट के कैसे वो उसकी इमेज बिखरती है, जो सोने से चांदी, चांदी से पीतल, पीतल से लोहा, लोहे से वो परमेश्वर के राज्य के आने से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये इसके आत्मिक मायनों को अगर हम देखें, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को हम खोलते हैं तो पूरा 13 अध्याय हमें पूरा समझ आ जाता है। इसका मायने ये है कि परमेश्वर की विपत्तियां जो वो लाएगा अब आने वाले समय में, वो किसी वक्त आ सकती हैं, क्योंकि जो ये समय है, जैसे हमने पिछले साल कोरोना वायरस का समय देखा है, बहुत एक बड़ा अलार्म हमने देखा है कि शैतान कुछ और प्लान कर रहा है और हम लोग शायद अभी तैयार नहीं है इन चीजों को बीट करने के लिए। और बहुत तेजी से जो अंत समय के जो विषय हैं वो पूरे होने वाले हैं। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा समय है इसके बारे में बात कर पाना, लेकिन जो हमारा 3 फरिश्तों का संदेश है, जिसमें ये भी बात आ जाती है कि हम परमेश्वर से डरें, उसकी उपासना करें, क्योंकि उसका न्याय का समय आ पहुंचा है और उसके न्याय से ही ये सब बातें जुड़ी हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बैटल है और ये एक आत्मिक लड़ाई है जिसमें हम उस बेबीलोन में फंसे हैं जहां बहुत सी बातें उसी शिरोमणि बेबीलोन की हो गई हैं। आज पैसा सबसे ज्यादा जरूरत हो गई है, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर एक सिस्टम के अंदर, चमत्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो इस तरह की बातें हैं जो हमें आत्मिक बेबीलोन से बाहर निकाल, और हमारी बुलाहट यही है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की कि हम लोगों को इससे बाहर लाएं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कमल। पास्टर सैमसंग इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज आप बताएं। ब्रदर कमल ने वैसे ऑलमोस्ट जो मेरे ख्याल में था तो ऑलमोस्ट ही हैज टोल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, पर एक चीज मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि हम जो अंतिम समय में जो जीवन बसर कर रहे हैं, तो जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि अंतिम समय में जो शैतान है वो भूखे शेर की न्याय जो है वो भागा दौड़ा फिर रहा है, किसको फाड़ खाना चाहता है, वो मौका ढूंढता है। तो असल में ये जो शैतान जो है एक खिलाफ किसके है, हमने ये देखना है कि जब हम स्वर्ग में देखते हैं, he was against Lord Jesus Christ in heaven. On this earth, he's against the people of God who have the faith of Jesus and those who keep the commandments of God and they are waiting for Lord Jesus. He is against them. और हम देखते जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही अंतिम समय में शैतान जो है लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में, पॉलिटिकली कम्युनिटी में भी जो है शैतान जो है इंसान के बीच में आकर जो है परमेश्वर के लोगों को परेशान करता है। पर जैसे हम कहते हैं अंत समय संडे लॉ आने वाला है और यूएसए से शुरू होगा और भी जो है इटली जो है रोमन कैथोलिक चर्च से जो शुरू होता है, इट इज ऑलरेडी स्टार्टिंग समवेयर, इट मस्ट हैव स्टार्टेड समवेयर। बट एक चीज हमने याद रखनी है कि हमें खुदावंद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुदावंद ने हमें एक बहुत ही भरोसामंद एक ऐप मुझे याद आ रही है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10 में लिखा है, शैतान तुम्हें 10 दिन तक क्या करेगा, परेशान करेगा, लेकिन तुम मौत तक वफादार रहना। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ही प्यारा हमारे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज वो ही दे सकता है जिसको जिंदगी का ताज मिला हो, और वो प्रभु यीशु मसीह को मिला है, और उसके लोगों को भी मिलेगा जो वफादार रहेंगे अंतिम समय में। तो हमें बबीलोन से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में रहना, जैसे हजरत नबी नूह की किश्ती में जितने प्रवेश हो गए थे वो बचाए गए थे, जो नूह की किश्ती से बाहर थे वो नाश हो गए थे। तो खुदावंद यीशु मसीह अल्लाह ही हमारा जो है नूह है, उसके 10 कमांडमेंट्स जो है
वो नूह की किश्ती है और सैबत जो है दरवाजा है जिसके द्वारा हम एंट्री करते हैं। थैंक यू पास्टर सैमसन, बहुत उम्दा विचार के लिए। और आपने हमें आप दोनों ने, डॉक्टर कमल ने और पास्टर सैमसन ने याद दिलाया कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहते हैं। पास्टर पैट्रिक ने भी हाथ उठाया था, मैं चाहूंगी कि वो भी अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले जब हम यशायाह 13 अध्याय की बात करते हैं, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर बेबीलोन की बात करी है। अगर हम यशायाह के समय की बात करें तो यशायाह के समय में जो जिस बेबीलोन की बात कर रहे हैं जहाँ डैनियल रहता था, उसकी भविष्यवाणियां जो है उसी के समय काल में लगभग पूरी हो चुकी है, मगर कुछ पूरी होनी है। मगर यहाँ पर जिस बेबीलोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस बेबीलोन के अर्थ को समझना है, क्योंकि आपने पूछा था कि वर्तमान समय में ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती हैं। जी, तो वर्तमान समय में बेबीलोन का जो अर्थ है उसका मतलब होता है गड़बड़ी। और गड़बड़ी किस चीज में? परमेश्वर के संपूर्ण वचन में जो गड़बड़ियां डाली गई हैं और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो मान रहे हैं और पूरे संसार में वो झूठी शिक्षा को फैला रहे हैं, तो ये यशायाह 13 अध्याय जो है इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर का क्रोध जो है ये अंतिम समय की भविष्यवाणी है कि ये परमेश्वर का क्रोध जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अंतिम समय में उसके भयानक परिणाम जो है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने परमेश्वर के वचन में गड़बड़ियां डाली हैं और झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर वो प्रकोप पड़ेगा। इवन उनके ऊपर भी पड़ेगा जो उन झूठी शिक्षाओं को मान रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है और इसलिए यशायाह 13 अध्याय जो है ये परमेश्वर का जो है क्रोध जो है ये अंतिम समय का क्रोध है और जो भड़कने पर किसी भी समय भड़क सकता है। थैंक यू। थैंक यू पास्टर पैट्रिक फ्रांसिस, आपने बहुत अच्छा विचार और पहले विचारों में ऐड किया कि बेबीलोन शब्द का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर कमल ने बताया, दो तरह के बेबीलोन की जो यहाँ पर बात हो रही थी, एक फिजिकल जैसा बाइबल में यहाँ लिखा है और सिस्टर रीना ने हमें पढ़ा कि वो युगों युगों तक कभी ना बसेगा और जहां आज भी शायद ऊद बिलाव और उल्लू जो है वो बोलते हैं। और दूसरा है आत्मिक बेबीलोन। और अगर हम पुरानी इन भविष्यवाणियों को देखते हैं, जब यशायाह ने जो भविष्यवाणियां करी, एक और छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। डैनियल ने हमें जो मूर्ति डैनियल ने देखी थी, नबूकदनेस्सर को मीनिंग बताया था, उसमें क्या था, नीचे के जो उस मूर्ति के पंजे थे वो लोहे और मिट्टी के थे और बाइबल ने साफ कहा था ये राज्य जैसे लोहा और मिट्टी कभी नहीं मिलते, ये राज्य भी आपस में कभी मिले जुले नहीं रह पाएंगे, एकत्रित यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे। और इतिहास उठाकर देख लें, आज भी जो यूरोप है वो हम कैसे टाइम में जी रहे हैं, डिवाइडेड नेशंस के टाइम में जी रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने, सद्दाम हुसैन से लेकर हिटलर, शालमेन, नेपोलियन, सब ने बहुत कोशिश करी कि यूरोप जो है वो क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए इन्हीं भविष्यवाणियों के लिए हम लॉजिक की बात जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर 3 + 2 5 है तो लॉजिक कहता है 2 + 3 भी 5 होना चाहिए। अर्थात अगर पुरानी कुछ भविष्यवाणियां अब तक जैसा कहा है वैसा पूरी हुई हैं, ब्रेग्जिट लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि यूरोप डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगर पुरानी बाइबल की हर एक भविष्यवाणी जैसा बताया गया था वैसे पूरी हुई है तो गारंटीड है कि आगे की भी आने वाली भविष्यवाणियां पूरी होंगी। और तैयारी जो है, अगर हम अमेरिका की पॉलिटिक्स पर निगाह करें, संडे लॉ की तैयारी बहुत जल्द जो है वो हो जाएगी और शायद आपके और मेरे जीवन काल में ही हमें ये समय देखना पड़े कि हम जो सबत को मानने वाले हैं वो क्या होंगे, वो दरकिनार कर दिए जाएंगे और हम पर बहुत सताहट का समय आ जाएगा। हमें तैयारी रखनी है। थैंक यू एवरीवन। हम आगे अपने लेसन में जाते हैं और अगर हम यशायाह के 14वें पाठ को पढ़ते हैं, चैप्टर 14 पर आ जाते हैं, वहां हम अगर देखेंगे वहां पर हमें परमेश्वर और शैतान दोनों के चरित्र के विषय में कुछ संकेत मिलते हैं। मैं सबसे इनपुट चाहूंगी कि इन चैप्टर्स को पढ़कर हमें परमेश्वर और शैतान दोनों के चरित्र के विषय में क्या संकेत मिलते हैं, हम क्या सीख सकते हैं।
अगर कोई तैयार है तो डॉक्टर कमल बिल्कुल तैयार है, पास्टर सैमसन, आनिश और पास्टर पैट्रिक भी। तो मैं चाहूंगी सब जल्दी जल्दी से अपना ब्रीफ में जवाब दें ताकि सबको मौका मिल सके। ऐसी क्लास कितनी उम्दा होती है, काश मुझे कॉलेज में भी ऐसी क्लास मिले पढ़ाने को। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। मैं इससे पहले के इस टॉपिक के बारे में पास्टर सैमसन और पास्टर पैट्रिक से उनकी राय लूं, मैं कुछ और ही बात यहाँ रखना चाहता हूँ बिल्कुल अलग इससे, इसलिए मैंने जल्दी में हाथ उठाया। एक्चुअली अगर आप बाइबल के ट्रांसलेशन वर्शंस को समझना चाहें तो ये एक की वर्ष है जो पिछले 20 साल से मैं लोगों को बताता आया हूं कि अगर आप यशाया 14 अध्याय उसकी 12 आयत को खोलें तो वहां पर हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो अगर ये इंग्लिश में पढ़ूं, मेरे पास एक बाइबल है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही पेज पर है, तो वो उसमें लिखा है हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर। ये एक ही जगह है पूरी बाइबल में जहां लूसीफर का नाम आता है, और ये आपको हिंदी के वर्जन में नहीं मिलता, या आपको बहुत से ऐसे वर्जन में नहीं मिलता। तो मेरा मानना है अगर वो अपना नाम हटाना चाहते तो उसके पीछे कोई और नहीं, लूसीफर खुद है। तो ये वर्जन का एक कंफ्यूजन है जो बहुत सी बातों को बीच में से डिलीट कर देता है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी उसने बहुत कंफ्यूजन पैदा की है। प्रभु कुछ और कहना चाहते हैं, मतलब कुछ और निकलता है। रोमियो, क्रंथियों, इब्रानियों, सभी किताबों में भी कुछ ऐसी बातें हैं। तो मेरा ये पॉइंट था, बाकी आप पास्टर सैमसन और पास्टर पैट्रिक को समय दीजिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कमल, आपने बहुत रेलेवेंट बात उठाई कि अगर हम बाइबल के सही मायने सीखना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट ट्रांसलेशंस जरूर चेक करने चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो हम कई बार जो ओरिजिनल भाषा का मीनिंग है ट्रांसलेशन में वो खो जाता है या एग्जैक्टली वैसा नहीं आता। पहला मौका मैं आनिश को देना चाहूंगी। आनिश, क्या आप अपने जवाब के साथ तैयार हैं? फिर हम पास्टर पैट्रिक के पास जाएंगे। थैंक यू दीदी। बिल्कुल परमेश्वर का और शैतान का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि परमेश्वर जो कि बिल्कुल हमें सिखाता है कि हमें मन में दीन रहना है, और कैसे प्रभु ने हमें दीनता सिखाई। उसने परमेश्वर होके भी उसने मनुष्य के रूप में एक दास का जीवन जिया और हमारे लिए क्रूस की मृत्यु झेल ली। और वही परमेश्वर ने ही लूसीफर को बनाया, वो एंजल था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के जैसा और परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन बनाना चाहता था। वो परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को दिखाना चाहता था, उसके अंदर घमंड था। परमेश्वर हमें दीनता, क्षमा करना, प्रेम करना सिखाता है, और वही शैतान अहंकार, अभिमान और सारी चीजों को खत्म करना चाहता है। परमेश्वर प्रेम सिखाता है और परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता। वही शैतान अपनी जो कंट्रोवर्सी से, अपनी सारी चीजों से 1/3 स्वर्गदूतों को भी उसने वहां पे भरमा दिया और सारे लोगों को अपने साथ लेकर के आ गया। वो अपने अकेला नहीं लड़ा अपने हक के लिए, वो उसको मालूम था कि मैं गलत हूँ, और 1/3 को और भड़का रहा था क्योंकि मैं अकेले करूंगा, साथ में लोगों को भी ले जाऊंगा। एक सेटिस्फेक्शन नहीं था उसके अंदर, एक समर्पण नहीं था, एक लॉयल्टी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर हमें लॉयल्टी सिखाता है, परमेश्वर में ईमानदारी सिखाता है, और शैतान वहां उसको परमेश्वर के प्रति लॉयल रहना था, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था। परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया उसने, परमेश्वर के प्रेम का विश्वासघात किया, और वो हमें ईर्ष्या सिखाता है शैतान। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे दुश्मनों को माफ करना, उन्हें प्रेम करना सिखाता है परमेश्वर के। और अगर हम फिलिपियो 2:5-8 भी अगर हम देखें तो उसमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में हम देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं फिलिपियो 2:8, इसमें ये लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारिता उसने परमेश्वर ने हमें दिया, और परमेश्वर उसके पास तो सब कुछ था,
लेकिन उसने हम लोगों के कारण दास का रूप वो किया, ग्रहण किया और हमारे लिए इस दुनिया में आया। और शैतान और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है और शैतान हमें नफरत करना, मारना, सारी बुराइयां करना सिखाता है। थैंक यू आनिश आपके अच्छे विचार के लिए। पास्टर पैट्रिक, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ओवर टू यू। जी हाँ, थैंक यू। यहाँ पर ये जो पद आपने बताया है 13-14 अध्याय, यशायाह 14 अध्याय का जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। सबसे पहली बात यह है, जब हम परमेश्वर के अनुभव की बात करते हैं तो परमेश्वर को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ तुम मुझे मानो, क्योंकि ब्रह्मांड की जो रचना है वो खुद इस बात का प्रगटीकरण है कि परमेश्वर जो यहोवा है जिसने समस्त संसार को बनाया। अगर हम लूसीफर की बात करते हैं तो लूसीफर यहेजकेल 28 अध्याय में ये कहता है कि मैं ईश्वर हूं, है वो अपने आप को ईश्वर बताता। उसे कहने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि उसने कोई भी चीज की रचना तो करी नहीं, सबसे पहली बात यह है, और वो खुद स्वयं परमेश्वर की रचना है। मगर वो यहाँ पर जो है, ये जो पद दोनों चीजें हैं, ये उसके घमंड को दर्शाते हैं कि वो कितना मतलब घमंड से भर गया है कि वो परमेश्वर को भी अपने आगे कुछ नहीं समझ रहा है। और आप जब नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6 अध्याय उसका 16, 17, 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन आई है कि परमेश्वर जो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नहीं देख सकता है। और यही कारण है कि उसके पतन का कारण। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हम इराक की बात करते हैं, बेबीलोन की बात करते हैं, तो आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा जो आज इस दुनिया में नहीं है। सद्दाम हुसैन का घमंड बिल्कुल लूसीफर के घमंड के समान था। 1990 में सद्दाम हुसैन बहुत पॉपुलर हुआ, आपने सुना ही भी होगा, और 28 देशों ने मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई करी। उसके एक रथ बना हुआ है और उसके रथ पर उसकी मूर्ति है, और उस रथ के ऊपर, आप बिलीव करें, उस रथ के ऊपर जो है ये 13 और 14 पद लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा और अपने सिंहासन को तारागणों से ऊंचा करूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचा हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब है सद्दाम हुसैन के ये जो घमंड है, ये बिल्कुल लूसीफर जैसा घमंड उसके अंदर देखने को मिला। और 2003 के अंदर उसका भयंकर परिणाम भी आपने देखा कि वो इस दुनिया से ही समाप्त हो गया। घमंड जो है वो हर एक चीज को क्या करता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है। परमेश्वर से और हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन की बात हो या हमारे वैसे जीवन की बात हो, वो समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर लूसीफर का जो है वो घमंड दिखाया जा रहा है। इसलिए जितने भी लोग हैं, चाहे उनको पैसे का घमंड हो, चाहे अपनी ताकत का घमंड हो या खूबसूरती का घमंड हो, ये घमंड तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, परंतु परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा। और जो परमेश्वर में है वो परमेश्वर में बना रहेगा और परमेश्वर उसमें बना रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर पैट्रिक। पास्टर बरकत मसीह ने हाथ खड़ा किया है, तो पहले मैं समय उनको दूंगी और फिर पास्टर सैमसन रैप अप कर सकते हैं इस पूरे थॉट को। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिका कैल्सी। मैं जानता हूं कि शैतान और परमेश्वर के चरित्र में क्या अंतर है। शैतान डिमांडिंग है, शैतान कहता है मैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और परमेश्वर हमारा उदार है, देने वाला। शैतान मारने वाला है, परमेश्वर जिलाने वाला है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि हत्या करने, घात करने, नाश करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अफसोस की बात है कि दुनिया में बहुतायत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने जीवन को त्याग दिया है और शैतान को स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर हमारी बात करे कि हम जीवन देने वाले को, जो अपना जीवन देता है, जो अपना प्राण निछावर करता है, हम उसके प्रेम को समझ सके, क्योंकि दोनों के चरित्र में जमीन और आसमान का अंतर है। एक चीज और है, शैतान जो है वो ढोंग रचता है, अलग अलग ड्रामे करेगा, रूप बदलेगा, ये करेगा, झूठ बोलेगा, लेकिन हमारे प्रभु को कभी भी कुछ ऐसा करने की जरूरत ना हुई है, ना होगी जो उसके चरित्र के अनुसार ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतिका। थैंक यू पास्टर साहब। पास्टर सैमसन, आपने बहुत पेशेंटली इंतजार किया है। बहुत ही अच्छी बातें हमने सीखी है एंड इससे हमारा विश्वास बहुत ही बड़ा है। और अभी जो बात हम कर रहे हैं कि शैतान की, जब हम SIN सिन लेते हैं तो ये तो पाप है,
ये हमें मौत की ओर ले जा रहा है। पर पाप को दूर करने के लिए बीच में जो आई एक लेटर आ रहा है उसको निकालना होगा, और वो सिर्फ उसको निकालने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो ओ की जरूरत है। जब हम गॉड को लेते हैं वो आता है, गॉड के सन को लेते हैं तो वो भी ओ ही आता है। सो खुदाबंद यीशु मसीह जो है वो हमारा प्यार है। इट इज द लव। एज ये जो खुदाबंद प्यार है, जीसस ही लव है, जीसस प्यार है। लूसीफर को ये नहीं अच्छा लगा कि जीसस को सबसे पहला दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि वो स्वर्गीय बाप को प्यार करता है और स्वर्गीय बाप उसको प्यार करता है। ये जलसी थी शैतान की। और आज भी यहाँ पर देखा जीसस की हम्बलनेस देखो। जब यूहन्ना 13 और 5 में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने टॉवल लिया, पानी लिया, अपने चेलों के पांव धोए। दैट वाज हम्बलनेस ऑफ जीसस। लूसीफर का हम्बलनेस तो है ही नहीं। वो तो खुदा के साथ कह रहा है मैं तेरा सिंहासन ही खोलूंगा, मैं अपना सिंहासन तुझसे ऊंचा करूंगा। संसार में तो उसने सिंहासन ऊंचा कर लिया, पर स्वर्ग में उसको सिंहासन तो मिलना तो क्या वो देख नहीं पाएगा। ओके। और हम जीसस के स्वभाव को देखें, जब हम मत्ती 13 और उसकी 28 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लगा, हे सब परेशान करने वालों, ये काम करने वालों, हे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्यों मैं नरम और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ साज और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद इतना हल्का है कि हमारे बोझ, पाप भरे जो बोझ है उसने उठा लिए हैं और अपना हल्का प्यार हमें दे दिया है। उसके प्यार को, उसकी क्रूस को, उसकी मोहब्बत को अपने हृदय में रखेंगे तो जीसस का स्वभाव जब हमारे में आएगा तो शैतान हार जाएगा, और हार चुका है। सिस्टर, मेरा काफी एक्सपीरियंस हुआ है दुष्ट आत्माओं के साथ। अगर मैं बोलने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एक बात जो है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि लूसीफर क्या करता है। लूसीफर एक बार निकाल रहा था, खुदाबंद यीशु मसीह काम कर रहा था मेरे जरिए किसी में, और शैतान जो है एक बहन को पकड़ा हुआ था। तो मेरे भाई ने फोन किया, मैं बहनी में खां में था तब, पास्टर विलियम वहां पर पास्टर रहकर आए हैं और इन्हीं के परिवार में गया था। तो उस बहन को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। तो मुझे उनके हस्बैंड ने बोला आपके सिस्टर को कुछ परेशानी आ गई है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या था, स्कूटर में था, जल्दी जल्दी गया, स्कूटर मैंने रखा और जल्दी से उस बहन के सामने मैंने बाइबल खोलनी शुरू कर दी और ज़बूर, कनवे ज़बूर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और बीच में से दुष्ट आत्मा जो शैतान था वो बोलने लगा, पास्टर तू जितना मर्जी पढ़ ले, मैं तेरे सुनने वाला हूं नहीं। बाइबल मुझे भी बाइबल आती है। मैंने खुदावंद से अंदर ही मन में प्रार्थना करी, दुआ करी। मैं खुदावंद, मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मुझे पता मैं क्या करूं। खुदावंद ने कहा बाइबल को बंद कर। तो जहां से बहन निकली थी वहां मैं कमरे में गया, वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। तो मैंने घुटने टेके, मैंने अपने आप को हम्बल किया, मैंने खुदावंद से पश्चाताप किया, मैंने खुदावंद से दुआ करी, प्रार्थना करी, खुदावंद मैं तेरे पुत्र यीशु की तरह होकर मैं प्रार्थना करके शक्ति पाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना की, 5 से 7 मिनट प्रार्थना करी और खुदावंद ने मुझे आत्मा से जब भर दिया, मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही मैं बात आता हूँ दुआ करके, अभी मैं बाइबल खोलने के लिए पढ़ता हूँ तो शैतान ने चीखे मार दी, कहता मुझे जाने दो, क्योंकि मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता हूं। यानी कि मेरे मन में क्या था, घमंड था, बाइबल पकड़ो पढ़ो अपने भाग जाएगा। लेकिन जब मैंने अपने आप को जीसस को प्रवेश किया अंदर,
जब जीसस गया अंदर तो शैतान चला गया बाहर। तो जब मेरे मन से बाहर चला गया शैतान, तो मेरी बहन से भी शैतान निकल गया। खुदावंद का इसीलिए घमंड जो है ये खुदावंद को पसंद नहीं है। तो जब घमंड को हमने निकाल दिया, खुदावंद के सामने झुक गए, जीसस ने प्रवेश किया और शैतान को खुदा पर निकाल दिया। ये मेरा कंक्लूजन है सिस्टर। थैंक यू पास्टर सैमसन, आप सबने बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत हर तरह से हम समझ चुके हैं परमेश्वर और शैतान का चरित्र बिल्कुल ऑपोजिट है। परमेश्वर देने वाला है, जिलाने वाला है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं कि वो परमेश्वर है, ये पूरा ब्रह्मांड इस बात का प्रमाण है। और शैतान जो है वो ग्रीड और घमंड का जो है वो खान है, वो मांगता ही जाता है, लेता ही जाता है, और हर वो चीज जो परमेश्वर को नाखुश करती है वो सारे काम शैतान करता है। और याद रखने की बात यही है भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो वचन है, ये पवित्र शास्त्र, यही जो है ये जिंदा वचन है, ये अद्भुत वचन है। और जो भी हम सीखते हैं ये सेल्फ इंटरप्रेटिव है, यानी कि बाइबल की एक बात की पुष्टि बाइबल ही दूसरी जगह पर करती है या उसका खुलासा करती है। तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, हम इन भविष्यवाणियों का अर्थ बाइबल में से ही खोज सकते हैं। आइए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। यशाया 24 और 27, 24, 25, 26, 27 पाठ जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंतिम विजय के बारे में, जो फाइनल विक्ट्री है इस दुनिया के अंत में, उसके बारे में हम वहां पर इन पाठों में क्या आश्वासन पाते हैं। और उस विजय का भागीदार होने के लिए हम में से कोई भी हारना नहीं चाहता है, तो उस विजय का भागीदार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं पास्टर जेपी मैसी से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें बताएं कि अंतिम विजय के विषय में जो आश्वासन हम पाते हैं उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। और फिर हम आनीश के पास जाएंगे, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया था। थैंक यू सिस्टर, मुझे आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छा विषय है कि हम उस अंतिम विजय में शामिल होने के लिए क्या करें और किस रीति से हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, जब हम उस स्वर्ग के राज्य में उस सोने की सड़कों पर चल सकें। और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए परमेश्वर का वचन मैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 14 पद से पढ़ना चाहूंगा। पहले इसका जवाब बहुत ही क्लियर यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग के राज्य में उस अंतिम विजय में शामिल होने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दूसरी बार अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, तो उसके उस विजय के जुलूस में शामिल होने के लिए, उसके साथ बादलों पर जाने के लिए हमें अपने आप को धो लेना है और अपने वस्त्रों को धो लेना है, अपने पापों से तौबा करना है और अपने गुनाहों की क्षमा पा करके पवित्रता का जीवन बिता करके प्रभु यीशु मसीह की पवित्र इच्छा को पूरा करते हुए इस संसार में आगे बढ़ना है। और उस दिन तक हमें ईमानदार वफादार रहना है जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना हो। तो ये मैं सोचता हूं कि हमें उस राज्य में शामिल होने के लिए फाटक से प्रवेश करना है। फाटक कौन है? बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस मार्ग में प्रवेश करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में और उस अंतिम विजय में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। हम परमेश्वर के अंतिम विजय में शामिल
तब हो सकते हैं जब हम अपने विश्वास में कंटिन्यू रहें। अगर हम अपने विश्वास में चल रहे हैं लेकिन हम पाप भी कर रहे हैं, अपने पापों से तौबा नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप को उस स्वर्गीय विजय का या उस द्वार के अंदर प्रवेश करने का हम अपने आप को दावेदार नहीं मान सकते हैं। हमको अपने पापों से तौबा करनी है और हमें कंटिन्यू अपने विश्वास में चलना है। अगर हम देखें यज़केल उसकी 33 चैप्टर उसके 12 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा, और धर्मी जन यदि पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। अगर मैं कंटिन्यू अपनी लाइफ में धर्म करती आ रही हूँ, लेकिन अगर एक बार फिर भी मैंने जानबूझ के वो गुनाह किया, तो मेरे सारे धर्म जो मैंने पिछले समय में किए वो सब भूल जाएगा परमेश्वर। और अगर कोई अधर्मी है, अगर वो जिंदगी भर अधर्म करता चला आ रहा है, लेकिन एक बार उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके सारे जो अधर्म है परमेश्वर उसे भूल जाएगा। और जब हम अपने अधर्मों से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और जब हम कंटिन्यू परमेश्वर में चलते हैं, तो ही परमेश्वर हमें स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया, बैप्टिज्म हो गया, चर्च जा रही हूँ, टाइप दे रही हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने पहले भी कहा था, वी शुड बोर्न अगेन। अगर हम अपने आप को छोड़ते नहीं है, हम वही जीवन, वही बुराई, वही और जो पाप है, जो शैतान है, वो कभी हमें ये रियलाइज होने नहीं देता कि तुम पाप कर रहे हो। वो हमेशा ऐसा बताता है कि तुमसे ज्यादा धर्मी और कोई है नहीं, तुम ही स्वर्ग के वारिस हो। अगर ये चीज हमारे अंदर आ रही, इसका मतलब हम खतरे में हैं। वी शुड रियलाइज, वी शुड एनालाइज आवरसेल्फ, और हमको डेली हमें परमेश्वर के आगे रिपेंट करना है, हमारी गलतियों की माफी मांगनी, तभी हम अपने आप को वहां पर दावेदार मान सकते हैं कि हाँ खुदा, हमने रिपेंट किया है, हमने पश्चाताप किया और हम तेरे राह में चल रहे हैं। हमें पाप से अपने आप को दूर रखना है और हमें कभी भी कंफर्टेबल नहीं होना है पाप में। इस संसार में अगर हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हम शैतान की बाहों में बाहें डाल करके परमेश्वर की ओर चल रहे हैं, और शैतान वहीं रह जाएगा, और परमेश्वर जो लोग हैं उसके साथ जो कंफर्टेबल हो रहे हैं इस दुनिया में, वो भी वहीं रह जाएंगे। परमेश्वर कहता है मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है। तो वी शुड मूव फॉरवर्ड, हमको इस कंफर्टेबल जोन से हटना है, अपने आप को बाहर निकालना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू आनिश। पास्टर बरकत मसीह ने भी हाथ उठाया है, उसके बाद हम पास्टर पैट्रिक के पास जाएंगे। जो सवाल है कि अंतिम विजय का आश्वासन, सर्टेनिटी, निश्चितता, मैं इसको महसूस करता हूँ। जब आपने सवाल किया तो मेरा ध्यान गया बागे अदन की ओर, जहां शैतान ने परमेश्वर की क्रिएशन को खत्म करने की कोशिश की, बाबुल के टावर की ओर, और तमाम बार बार ऐसा होता रहा। एक समय आया जब हिरदस बादशाह ने उन तमाम लड़कों को मरवाने के द्वारा मसीह को खत्म करने की कोशिश की। कितनी बार शैतान ने कोशिश की है कामयाब होने की, लेकिन हमेशा उसने मुंह की खाई है, हमेशा वो पराजित हुआ है। मेरा ध्यान जाता है जकरिया 3 अध्याय, वहां पर यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है, मैले चितड़ों में है, शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा है, और वहां परमेश्वर जो है शैतान से कहता है, शैतान, यहोवा तुझे डांटे, ये जो यहोशू है ये मेरा है। और यहोशू के जो पुराने वस्त्र हैं वो उतार कर उसको नया वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाता है। मेरे प्रियो, वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर विजयी है और परमेश्वर विजयी होगा अल्टीमेटली। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ 3 पद में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है कि मेमना जय पाएगा, और जितने लोग, हम जो मेमने के साथ हैं, यीशु मसीह के साथ, हम सब जयवंत होंगे। तो मेरा ये मानना है कि विजय निश्चित है। जितने यीशु मसीह के साथ हैं, जिन्होंने भी यीशु मसीह का दामन पकड़ा हुआ है,
जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यशायाह ही कहता है चाहे तुम्हारे पाप कैसे क्यों ना हो, हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। हमें विजय का आश्वासन दिया गया है और इस बात से हमारी हिम्मत बढ़नी चाहिए, हमारा साहस बढ़ना चाहिए। शैतान की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू पास्टर साहब, आपने बहुत उम्दा जवाब दिया। अब हम पास्टर पैट्रिक के पास जाएंगे और जानेंगे कि अंतिम विजय का आश्वासन हमें क्या है। थैंक यू सिस्टर, ये बड़ी अच्छी बात है। जब आपने ये सवाल पूछा ना कि अंतिम विजय का आश्वासन जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या, परमेश्वर तो विजय है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश किया ना, तो लोगों ने उसे विजय राजा पहले ही घोषित कर दिया। और सही बात है, परमेश्वर के तुल्य कौन हो सकता है और उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है। तो परमेश्वर तो फॉरएवर तक विजय है, मगर विजय हमें बनना है। जैसे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 7 चर्चेस के बारे में, हर चर्च के एंड में लिखा हुआ है जो जय पाए है उसे ये रिवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और सही बात है, जो जय पाएगा वही उसके अंदर प्रवेश करने पाएगा। मगर जब आपने पूछा यशायाह 24 अध्याय, 25 अध्याय, 26 अध्याय और 27 अध्याय में उसमें क्या अवशासन है, तो मुझे मेरी जो दृष्टि है वो यशायाह 26 अध्याय पर और उसके पहले से और 3 पद पर गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज है, मैं पढ़ना चाहूंगा प्लीज। है उस समय, मैं यशायाह 26 और पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ रहा हूं। उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वे उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले एक धर्मी जाति प्रवेश करे। ठीक है, और जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, पूर्ण अवशासन परमेश्वर का इन पदों में देखने को मिलता है। कौन? जो सच्चाई का पालन इस पृथ्वी पर रहकर कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दो। है, आप मत्ती 25 अध्याय पढ़िए, किनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला? जो सच्चाई का पालन कर रहे हैं, जिनकी कुपियों में तेल था। परंतु बंद किसके लिए हो गया? जिनके पास जो सच्चाई का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई अवशासन नहीं है, उनके लिए सिर्फ द्वार बंद है। परंतु अवशासन का परमेश्वर यहाँ पर अवशासन देता है कि उनके लिए द्वार खोल दो जो सच्चाई का पालन कर रहे हैं। आज हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई का, परमेश्वर की सच्चाई का, परमेश्वर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का जो सच्चाई से परिपूर्ण है, उनका पालन करना है, उनको मानना है, उनके साथ अपनी जिंदगी को निर्वाह करना है और बहुत से लोगों को उन सच्चाइयों में लेकर भी आना है? तभी हम विजय राज्य में प्रवेश करेंगे, जो नया यरूशलेम और नई पृथ्वी के और नए आकाश के नीचे होगा। नया यरूशलेम जिसका मंदिर जो है प्रभु यीशु मसीह होगा, जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई चीज नहीं। एक ऐसे राज्य में हम प्रवेश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर पैट्रिक, आपने बहुत अच्छा सबने इनपुट दिया कि पहली बात तो आश्वासन हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। परमेश्वर तो जीत चुका है, शैतान तो हारा हुआ शत्रु है। अब जरूरत है कि हम अपने आप को उस विजय से जोड़ लें, और उस विजय से जोड़ने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से पास्टर मैसी और आनिश ने बताया कि हमें किस तरह अपना जीवन जो है व्यतीत करना है। और पास्टर बरकत ने भी हमें बताया कि हमारे मैले चिथड़ों के स्थान पर हमारे लिए क्या तैयार है, यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र जो है वो तैयार है, और उस मार्ग और सत्य के साथ हम अनंत जीवन पा सकते हैं। बहुत हमारा अच्छा लेसन रहा। एक आखिरी कंक्लूजन में मैं सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी, जो कि इसी से ही मैं चाहती हूँ इसमें आप अपने एक्सपीरियंस या अनुभव जो है वो शेयर करें कि जो लोग हम अभी बात कर रहे हैं उस सुनहरी नगरी में, उन फाटकों के अंदर प्रवेश करने में के लिए अपने अनुभव से बताएं। आपके हिसाब से बाइबल के अध्ययन के जो अनुभव रहा है, आपके हिसाब से उन लोगों में जो उस सुनहरी नगरी में प्रवेश करेंगे उनमें क्या गुण होंगे? सिस्टम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहां पर लिखा है जब जो खुदावन यीशु मसीह को अपनाता है, उसके पुत्र लहू से जो धुल जाता है
और जो स्वर्गीय बाप की आज्ञा का पालन करता है वो फिर सब्र करता है कि मेरी एंट्री अब स्वर्ग में होगी। और विजय की बात है, आप जानते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए शैतान ने बहुत कोशिश करी, जब पैदाइश होने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चिड़ियों के पास जो है, जो चिड़ियों होती है उनके पास घोंसले हैं और लुमड़ियों के पास गुफाएं हैं, परमेश्वर के पुत्र के पास एक पत्थर नहीं है कि वो आराम कर सके। लेकिन हम जब देखते हैं कि 5 रोटियों से और 2 मछलियों से 5000 लोगों से भी ज्यादा तृप्त कर देता था। सो खुदावंद की जो जीत तो वही उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जीत वही प्राप्त कर दी थी। तो हम आगे देखते हैं कि जो जीत हमारी है, जीसस तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कहता हे शैतान तेरा डंक कहां है, तूने जो मौत दी थी, मैंने मौत से विजय प्राप्त कर ली है और मैंने मौत को बुरकी कर लिया है, सोलो कर लिया है। तो जीत जो जीसस तो पा चुके हैं। अब जीसस अपने बच्चों को कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ जीत प्राप्त करनी है, और वो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। फिर मैं एक एंडिंग बात बताऊंगा। एक दुष्ट आत्मा एक और किसी को पकड़ ली और शैतान मेरे पर जो है दोष लगाने का, तू ये नहीं किया, तूने ये किया। मैंने सब कुछ किया है, मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, पर खुदावंद मुझे बख्शता है, मेरे पापों को बख्शता है और अपने पुत्र यीशु के द्वारा मुझे क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। पर तेरे लिए क्षमा नहीं है। जैसे सिस्टर ऐसी बात करी तो जिसके बीच में दुष्ट आत्मा थी, वो शैतान जो था बिल्कुल हल्का पड़कर जवाब ही नहीं आया। मैंने उससे एक पंजाबी शब्द कहते हैं, पावे असी माड़े हैं, पावे असी चंगे हैं, प्रभु यीशु दे लहू दे नाल रंगे हैं, तेरा कोई गम नहीं। दैट मीन्स चाहे हम बुरे हैं चाहे हम अच्छे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम ढक चुके हैं। अब तेरा काम यह नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और यीशु मसीह नाम इसको डांटा और चीख मार के वो दुष्ट आत्मा चला गया। सो वी हैव द विक्ट्री, फाइनल विक्ट्री थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस has already given. Accept his victory. Jesus is coming very soon, and before he comes into kingdom in on the clouds, वो हमारे दिल में आना चाहता है और हमें स्वर्ग के लिए तैयार करना चाहता है। बहुत उम्दा वचन। मुझे लगता है हम यहीं पर खत्म कर सकते हैं क्योंकि समय भी जा रहा है। अगर किसी का कोई और भिन्न विचार है तो वो ऐड कर ले। समय की पाबंदी को देखते हुए 1-1 मिनट में हम बोलेंगे। पास्टर कमल, डॉक्टर कमल हाथ उठा रहे हैं। सिस्टर, एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ब्रीफ जितना हो सके मैं आपके सामने शॉर्ट में रखता हूँ बात। अगर हम विटनेसिंग की बात करें और खास तौर से जो सवाल है अपने अनुभव जो है, अगर हम उसकी बात करें तो एक टीचिंग है जो वर्ल्ड में दी जाती है, जो क्रिश्चियन सिस्टम में है लेकिन नॉन एडवेंटिस्ट सिस्टम में चलती है। उसे वो कहते हैं इवेंजलिज्म एक्सप्लोजन। तो इवेंजलिज्म एक्सप्लोजन को वो हिंदी में आमतौर पे वो कहते हैं कि इट इज बेसिकली वो टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ तरह का सिस्टम है कि सामने वाला व्यक्ति ऑलरेडी क्रिश्चियन है, उससे पूछना है कि आज आपकी क्या तैयारी है, कि आप तैयार हैं परमेश्वर, अगर आप आज मर जाते हैं तो परमेश्वर के सामने अगर आपको खड़ा किया जाएगा तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे। तो इवेंजलिज्म के बेसिस पे पूरी दुनिया में विटनेसिंग की टीचिंग की जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यहीं पर इसके बारे में कि जो अगर हम अपने अनुभव की बात करें तो हमारा जो खास जो मैसेज है उसमें बहुत से बातें आ जाती हैं, जिसमें पिछला जो अभी इसी सब्त का मैसेज है कि अगर हम बात करें कि हम आत्माओं में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि साउल ने आत्माओं से कनेक्शन की बात की, उसने कोशिश की उनसे बात करने की। तो हम इस मैसेज को बताते हैं लोगों को, और ये आखिरी समय में जो फाटक की बात हो रही है, जहाँ प्रवेश की बात हो रही है, अगर हमारी वो बेबीलोन की बातें हैं जिसमें से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी। ये कोशिश हमारी चाहिए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हमें 100 साल 50 साल जितनी भी उम्र परमेश्वर ने दी है, अगर हम ये जीवन उसको पूरी तरह से नहीं दे सकते,
वॉल्डेंसियंस की तरह अगर हम पूरी बाइबल को जानकर और उसके पीछे चलने की कोशिश नहीं करते, अपनी हर तरह से कोशिश जरूरी है, ज्ञान जरूरी नहीं, कोशिश जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कमल, बहुत उम्दा थॉट के लिए कि ज्ञान जरूरी नहीं, कोशिश जरूरी है। ज्ञान हमें अनंत जीवन तक नहीं लेकर जाएगा। आई थिंक हम सब अब अपने लेसन के कंक्लूजन अंजाम तक पहुंच चुके हैं और हम समझ चुके हैं कि हम जरूरत हमारी सिर्फ यही है, हमारे लिए जीत तैयार हो चुकी है, हमें सिर्फ जाकर ट्रॉफी हासिल करनी है। और ट्रॉफी हासिल करने के लिए हमारे लिए हमारा सहायक, हमारा एडवोकेट हमेशा तैयार है हमारा साथ देने के लिए। और हमें डेली करना क्या है, अपने जीवन को परमेश्वर के रास्ते के साथ अलाइन करके चलना है। जब हम अलाइन करके चलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को, हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और हम सब ने एक दूसरे के अनुभवों से और एक दूसरे के विचारों से बहुत कुछ सीखा। अंत में मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी पास्टर मैसी से, वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। सारी आशीषों के लिए और इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के सबत के लेसन में, आज के पाठ में जो गहराई प्रभु हम सब ने एक दूसरे के साथ सीखी है और हमारे लीडर्स ने और सभी प्रिय बहन भाइयों ने अपने अपने विचारों को पेश किया है प्रभु। और जो विचार आपके धर्मशास्त्र से हमने सीखे हैं प्रभु, इन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस अंतिम समय में, जबकि अंतिम समय चल रहा है और ऐसे समय में वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं प्रभु, और उन भविष्यवाणियों को पूरा होता देखकर हम अपने आप में इस बात को समझ सकते हैं कि समय निकट है और हमें सचेत होना है और जागते रहना है और अपने वस्त्रों को बदल लेना है, जो धार्मिकता के वस्त्र धारण करके पवित्रता का जीवन बिता के परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए इस दुनिया के लोभ लालच से, बैर बुराई से, घृणा से, द्वेष से, नफरत से और घमंड से हम सब तौबा करें और अपने आप को बदलकर पवित्रता का जीवन जीकर प्रभु आपको प्रसन्न कर सकें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम सब तैयार पाए जाएं और हमारी कलीसिया और समस्त संसार के लोग विश्वासी और ईमानदार पाए जाएं, ताकि प्रभु आप उन्हें देखकर ये कह सकें कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और इस राज्य के उत्तराधिकारी हो जाओ। ओ पिता, हम सब पर दया कीजिए और इस टेढ़ी पीढ़ी के लोगों में हमें ईमानदारी से चलना और वफादारी से रहना सिखाइए प्रभु। आपका आत्मा प्रतिदिन हमारी अगुवाई और मदद करें। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।